है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं जो 2% 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। तो मतलब एक हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया, रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था, कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है, जो टेक्सटाइल में सबसे अडानी साहब जो है, आपने बता दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर है वो भी मैक्सिमम जो है, अब ये कह लें कि बांग्लादेश में 75 to 80% जो है वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल में भी इंडिया के हैं, क्योंकि उससे पहले जो 20 दहाइयां थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश, शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है जबरदस्त दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर फ्री कंट्रीज थी दोनों, आप लोग आसान लफ्जों में ये कह लें। अब क्या हुआ कि ये इनकलाब तो आ गया, अब इनकलाब के बाद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अक्सरियती जो है उनके पास हुकूमत भी आ गई, उन्होंने अब हिंदुइज्म जो है उस पर इसी तरह अटैक करना शुरू कर, जिस तरह हर रियासत में माइनॉरिटीज में होता है, और उन्हें ये लगा कि ये सारे शेख हसीना क्योंकि प्रो इंडियन थी, उसकी वजह से उसने हमारे ऊपर ये मजालिम जो सारे ढाए थे। लेकिन उनके साथ उनका जो आप ले गए कि बैड एस्पेक्ट तो आप रखें, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, उसने इकोनॉमी को स्टेबल किया था। नो डाउट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनको जेल में डाला था। शेख हसीना वाजिद से हुई है, मानी है, लेकिन सर मोदी साहब के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। देखिए मोदी साहब उनको मेडिकल वीजा देते थे, इंडियन एम्बेसी हजारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीजाज दे रही है, इंडिया अपने बजट में उनको फंड दे रहा है, अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे, इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लगे, अब इंडिया के जो हिंदुओं को कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन है, अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखें, ये इसमें अब इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया भी है और बांग्लादेश भी है, हम ये कह लें कि ओपन वार या ओपनली जाके वो अटैक करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि वो उसे मुआशी तौर पे, जब मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली बाइकआउट करेगा, जब बाइकआउट करेगा तो वो बिल्कुल एक अटैक ही होगा, और जिससे जो थोड़ी बहुत मैशत उनकी रह गई है वो भी खराब हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। इंडिया के लिए, अब बांग्लादेश के लिए यही है कि जो वो करना चाहते थे, शेख हसीना वाजिद से वो जान छुड़ाना चाहते थे, वो छुड़ा लिया उन्होंने। अब उनके लिए रास्ता ये है कि वो दोबारा, इंडिया भी ये चाहता है कि उनके साथ हमारे पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो दोबारा डेवलप हो।